जय हिंद साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेकंड पेपर का पहला पार्ट। पहला पार्ट का मतलब है कि हम आधे आधे मैथ के क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, पहला क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 2197 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पहले बात मैं छोटी सी आयतन की बता देता हूँ, ठीक है जी। आयतन का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। किसी स्पेस को अगर हम क्लोज कर देते हैं, है ना, ऐसी कोई फिगर जिसमें थोड़ा बहुत स्पेस आ जाए, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो आयतन होता है, वो वॉल्यूम होती है, ठीक है। अब जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं पूरा एक्सप्लेन करके बाई डायग्राम बताऊंगा आपको। अब देखो, एक घन का आयतन कितना होता है, ठीक है। अब आयतन होता है बच्चों, अगर मैं भुजा का अगर क्यूब कर देता हूँ तो वो क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है, आयतन आ जाता है। अब ये क्या है, ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम मेरे को क्वेश्चन में दी हुई है 2197। इसका मतलब यहाँ पे भुजा कितनी आ जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 2197। अब सबसे बड़ा चैलेंज बच्चों यहाँ पे आपके लिए ये रहेगा कि 2197 का क्यूब कैसे निकालें। बिल्कुल ईजी है। किसी का भी क्यूब निकालने के लिए क्या होता है, पिछले 3 का पेयर बनाओ, आगे जो बच गया उसका पेयर बनाओ, ठीक है। अब कुछ नंबर फिक्स होते हैं, जैसे मैं 3 को 3 बार गुणा करूँगा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, इसका मतलब लास्ट में 3 आ रहा है ना। तो इसका मतलब इधर वाली संख्या से मेरे को ये पता लग गया कि लास्ट में तो 3 आएगा, ठीक है। अब ये देखो किसके क्यूब के आसपास है ना। जैसे मैं बात करूं, 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब 8, तो इसका मतलब ये 1 वाले के पास है, तो इसका मतलब यहाँ से भुजा कितनी आ गई, 13 आ गई। अब वो बोला कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो बाहर का चारों तरफ का एरिया होता है बच्चों, वो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुना में a स्क्वायर, यानी अब a क्या है, यहाँ पे भुजा है, 6 गुना में भुजा का स्क्वायर। अब देखो 6 गुना 13 गुना 13, ठीक है। अब एक बात तय है कि मैं लास्ट डिजिट से आंसर बता सकता हूँ, लेकिन 2 ऑप्शन काट सकता हूँ। कैसे, देखो जैसे पिछले पेपर में अपन ने किए 3 तिया 9 और 9 6 के 54, इसका मतलब लास्ट में तो 4 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये कट हो जाएगा और ये कट हो जाएगा, 2 ऑप्शन मेरे पास बच गए, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा मेरे को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। ये अपना पहला क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है कि एक कार 60 किलोमीटर पर आवर 2 घंटे से चलती है, ठीक है। और एक कार, दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक कार 60 किलोमीटर पर आवर से 2 घंटे के लिए चलती है और उसके बाद वो 40 किलोमीटर 1 घंटे की यात्रा करती है। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर मेरे सामने ये लिखा है 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये है कि ये स्पीड है। दूसरा मतलब ये है कि इसका मतलब ये भी है कि ये 1 घंटे के अंदर कितना जा रही है, 60 किलोमीटर जा रही है, ठीक है। अब अगर 2 घंटे होंगे तो 2 घंटे में वो बच्चों कितनी चली जाएगी। अब देखो 1 घंटे में 60 किलो जा रही है, 60 किलोमीटर पर आवर जा रही है, और 2 घंटे में कितनी चली जाएगी, फिर 1 घंटे में 60, तो दूसरे घंटे में भी 60 जाएगी। इसका मतलब ये 60 किलोमीटर पर आवर से 120 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। अब दूसरी बात है कि 40 किलोमीटर 1 घंटे चलती, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, कुल दूरी बच्चों होगी 120 प्लस में 40, ये आ गया 160 किलोमीटर, ठीक है। कुल दूरी कितनी आ गई, 160 किलोमीटर। अब वो पूछ रहा है कि जो यात्रा की है उसने, उसकी औसत गति क्या होगी। औसत गति का मतलब बच्चों होता है कि मैंने टोटल डिस्टेंस या कुल दूरी मैंने कितने समय में कवर की है। अब देखो कुल दूरी कितनी होगी, 160 किलोमीटर, ठीक है। अब टोटल आवर कितने लगे हैं, टोटल घंटे कितने लगे, 2 तो यहाँ पे लगा बच्चों, 1 यहाँ पे लगा, तो 2 और 1 3 घंटे में मैंने, इसका मतलब 3 घंटे में मैंने 160 किलोमीटर तय किया है, ठीक है। ये किलोमीटर है, ये आवर है, ठीक है। अब बच्चों रही देखो, ये पॉइंट में, ये भी पॉइंट में, ये भी पॉइंट में, और मेरे ख्याल से ये भी पॉइंट में होगा, है ना। तो अब ये टास्क आता है कि यहाँ तक तो चलो ठीक है, लेकिन इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन लगाऊं। बिल्कुल ईजी है, ध्यान से देखना। अब देखो 3 को मैं अगर 160 से भाग करवाऊंगा तो कितने पे जाएगा, 3 पंजो 15, ठीक है। आगे करने की जरूरत नहीं है, जो ऑप्शन 5 से स्टार्ट होता है वो आंसर हो जाएगा। मैं पूरा कैलकुलेट करूंगा ही नहीं, ठीक है। आ गया मेरे बच्चों समझ में। अगला देखो, वो बोल रहा है कि स्मिता 25 टोकरी 35 दिन में बुनती है।
110 टोकरियाँ बुनने में उसे कितने दिन लगे होंगे। पिछले पेपर में भी एक क्वेश्चन एज इट इज़ था, आपको अगर ध्यान हो। अब ये देखो, अगर वो 25 टोकरियाँ 35 दिन में बना रही है, इसका मतलब वो एक टोकरी कितने दिन में बनाएगी, 35/25 में। और मेरे को कितनी बुनवानी, 110, इसका मतलब यहाँ मैं 110 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। अब देखो 25 में, अब देखो चीज़ों को देखना सीखो। 25 में 1 और 2, 2 5 है, ये वाला 5 इसको 7 से काट देगा, ये वाला 5 इसको 21 पे काटेगा, तो 21 7 कितना हो जाता है बच्चों, 154 हो जाता है। ठीक है। अब देखो आप बोलोगे सर आपने इसमें लास्ट डिजिट लगा दिया था, इसमें फर्स्ट डिजिट लगा दिया, इसमें लास्ट डिजिट बताया था, इसमें क्यों नहीं लगाया। क्योंकि बच्चों देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो इसे अच्छा मैं कैलकुलेट ही कर लेता हूँ ना। सारी चीज़ें आनी चाहिए, कब कौन सा तरीका काम आ जाए ये क्वेश्चन देख के ही पता लगता है। ठीक है। अब वो बोला जैसे 34 का क्वेश्चन है ना, इसमें मैं सिर्फ 1 या 2 ऑप्शन कट कर सकता हूँ, बाकी मेरे को डिवाइड करके देखना पड़ेगा। कैसे, वो बोला कि 5 अंकों की वह छोटी संख्या क्या होगी जो 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखो इसमें क्या करना है, जो 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखो ये क्या बोल रहा है, 5 अंक होने चाहिए। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो 4 है, ये तो वैसे ही कट जाएगा। अब बचा ये और ये। ठीक है। अब 23,000 है, ये विभाजित तो हो रहा है 23 से, लेकिन क्या है जो ऑप्शन बच गए उनमें सबसे बड़ा है। अब इन दोनों को मेरे को डिवाइड करके देखना पड़ेगा 23 से, कि इनमें से कौन सा 23 से विभाजित होता है पूरा पूरा। जो भी पूरा पूरा विभाजित होता मिलेगा मैं उसको क्या करूँगा, मैं उसको टिक कर दूंगा। इसमें जैसे 10,005 पूरा पूरा 23 से विभाजित हो जाएगा। ये बच्चों मेरे को डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों त्रिभुज टोटल 6 प्रकार के होते हैं। 3 तो कोण के आधार पर होते हैं और 3 भुजा के आधार पर होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मिसाइल 1386 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय कर देगी। 1 सेकंड में, है ना, 1 सेकंड में वो कितनी दूरी चली जाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसने अपन को स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में बच्चों, और मेरे को इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। अब मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। ठीक है। अब देखो मैं लास्ट डिजिट वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगा सकता, क्योंकि इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। इसका मतलब क्या है कि मेरे को पूरा सोल्व करना पड़ेगा। देखो करके देखते हैं। 6 से काट दो इसको, 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 एकम 6। अब दोबारा 3 से कट कर दो, 3 7 21 और 3 7 21। अब 55 और 77 और 5, 77 इंटू में 5, इतने मीटर डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है। तो देखो 305 385, 77 और 5 की गुणा करूँगा तो 385 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। 37 का देखो, अब मैंने आपको ध्यान हो पहले पेपर के पहले पार्ट में भी और दूसरे पार्ट में भी मैंने आपको छोटा सा कंसेप्ट बताया था कि किसी का 10% निकालते तो 1 0 कम करते हैं, 20% निकालते हैं तो 1 0 कम करके जो बचा है उसका डबल कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या 8% है ना। देखो मैं करके तो दिखा रहा हूँ तुमको, लेकिन ऐसे करना नहीं है। 8% है, परसेंट को हटाऊंगा तो बटे में 100 आ जाएगा। अब 1 2 1 2 9 8 72, है ना। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि अगर सिंगल परसेंटेज निकालना है, सिंगल डिजिट परसेंटेज, तो 2 0 या तो कम कर दूंगा या मैं पॉइंट लगा दूंगा 2 अंकों के पहले। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 में 72, मैं डायरेक्ट यहाँ से टिक कर दूंगा। ठीक है। तो देखो बच्चों आज अपन ने 31 से लेके 37 तक के क्वेश्चन किए हैं। देखो बच्चों ऐसा है, स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे मैं कई बार यूनिट डिजिट लगा देता हूँ, लास्ट डिजिट लगा देता हूँ, या मैं स्टार्टिंग वाली डिजिट से भी आंसर कर देता हूँ। ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें रूटीन में आएंगी ना बच्चों, तब जाके समझ में आएंगी। लेकिन ये है अगर आप मेरे साथ रूटीन में बने रहे, है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ बने रहे लगातार, तो ये है कि मैं एक नंबर भी नहीं कटने दूंगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि आपको पता है जो लाल बुक होती है ना, जो लाल बुक होती है अपनी ये वाली एसके वाली, इसमें से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाता मैथ का, आप सभी को पता है। ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, मैं मानता हूँ एक बार में समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन जब ये रिपीट होने लग जाएंगे, जैसे कल वाला कंसेप्ट है ये आज रिपीट हो गया, 2 दिन बाद रिपीट हो गया, तो आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए आगे जो क्वेश्चन बचे हैं वो अगर अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपके लिए। आज के लिए थैंक यू।